आज की इस क्लास में हम ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जहाँ से हर एग्जाम में 100% क्वेश्चन आ रहा है, हर एग्जाम में आ रहा है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख युद्ध। आज का जो टॉपिक है वो है प्रमुख युद्ध पक्ष एवं विजेता, यानी कि किसके मध्य हुआ, कब हुआ और कौन विजेता रहा। तो इन्हें हमने इस प्रकार से टेबल में लिख लिया ताकि आपको याद करने में आसानी रहे और आपको सारे युद्ध एक ही जगह पे मिल जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है। और किसके मध्य है? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। एक तरफ मोहम्मद गौरी था तो दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान था, और इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो विजेता हो जाता है और मोहम्मद गौरी की हार होती है। और दूसरा तराइन का युद्ध होता है 1192 में। दूसरा तराइन का युद्ध तो 1192 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ही यह भी होता है, और इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है, यानी कि पहले में पृथ्वीराज चौहान विजेता बना और दूसरे में मोहम्मद गौरी। और फिर होता है चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध कब होता है? तो चंदावर का युद्ध 1194 में होता है मोहम्मद गौरी बनाम जयचंद के बीच। किस किस के मध्य है? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य ये होता है, और मोहम्मद गौरी इसमें विजेता होता है। जीतता कौन है? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद हार जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 में हुआ, और बाबर बनाम इब्राहिम लोदी के मध्य है। किस किस के? तो बाबर और इब्राहिम लोदी, और बाबर की विजय होती है और इब्राहिम लोदी बाबर से हार जाता है। खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, और एक तरफ बाबर था तो दूसरी तरफ राणा सांगा, और बाबर इसमें भी विजेता जो है वो बाबर ही रहता है, और राणा सांगा बाबर से हार जाता है। अब अगला है चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। चंदेरी का युद्ध 1528, और एक तरफ बाबर था तो दूसरी तरफ मेदिनी राय था। चंदेरी के युद्ध में एक तरफ बाबर था तो दूसरी तरफ मेदिनी राय था, और 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ और इसमें भी बाबर विजय हुआ और मेदिनी राय हार गया। घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो 1529 में हुआ, और बाबर बनाम अफगान सेना। एक तरफ बाबर था तो दूसरी तरफ अफगान सेना थी, और अफगान सेना हार गई और बाबर जीत गया। बाबर ने अफगान सेना को हरा दिया था। अगला आता है चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध होता है 1539 में। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो चौसा का युद्ध होता है शेरशाह 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। एक तरफ शेरशाह सूरी तो दूसरी तरफ हुमायूं था। चौसा का युद्ध 1539, एक तरफ शेरशाह सूरी था तो दूसरी तरफ हुमायूं था, और शेरशाह सूरी। और अगला है कन्नौज यानी कि बिलग्राम का युद्ध। तो कन्नौज बिलग्राम वाला जो युद्ध था ये होता है 1540 में। एक तरफ शेरशाह सूरी तो दूसरी तरफ हुमायूं की सेना थी, और इसमें शेरशाह सूरी विजय होता है और विजयी होता है, और हुमायूं हार जाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556। अकबर बनाम हेमू। अकबर बनाम हेमू। एक तरफ अकबर तो दूसरी तरफ हेमू, और इसमें अकबर क्या होता है? अकबर विजयी होता है। इसमें जो है अकबर विजयी होता है। कौन? तो अकबर विजयी होता है। अगला है तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 में होता है। तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 में होता है। एक तरफ बहमनी साम्राज्य तो दूसरी तरफ विजयनगर था, और बहमनी साम्राज्य विजयी हुआ। ठीक, विजयनगर को हराकर बहमनी साम्राज्य विजयी हुआ तालीकोटा के युद्ध में। हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1575 में हुआ। कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1575 में हुआ। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर बनाम महाराणा प्रताप के मध्य। किसके? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर बनाम महाराणा प्रताप, और अकबर यानी कि मुगल सेना जो है वो जीत जाती है। महाराणा प्रताप को हराकर अकबर की मुगल सेना जो थी वो जीत गई। और कोलाचेल की लड़ाई। तो कोलाचेल की लड़ाई जो है वो 1741 में कब होती है? तो कोलाचेल की लड़ाई 1741 में होती है। कोलाचेल की एक तरफ मार्तंड वर्मा था और दूसरी तरफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कौन सी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और मार्तंड वर्मा जो है जीत जाता है। पलासी का युद्ध कब हुआ? तो पलासी का युद्ध 1757 अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला। कौन? तो एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ था सिराजुद्दौला, और अंग्रेज जीत जाते हैं प्लासी की लड़ाई में, और यहीं से जो है भारत में प्रभुत्व प्रारंभ होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का।
वोंडीवॉस का युद्ध तो 1760 में। वोंडीवॉस का युद्ध कब हुआ तो 1760 में। अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी, अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी, और अंग्रेजों की इसमें जीत हुई। और यहीं पर जो है वोंडीवॉस के युद्ध के बाद ही फ्रांसीसी सिर्फ एक व्यापारी कंपनी बनकर रह गए। पानीपत की तीसरी लड़ाई तो 1761 में होती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 में होती है, एक तरफ अहमद शाह अब्दाली था तो दूसरी तरफ मराठा थे, और अहमद शाह अब्दाली विजयी होता है। कौन? तो अहमद शाह अब्दाली जो है वो विजयी होता है। बक्सर का युद्ध तो बक्सर का युद्ध 1764, बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, और अंग्रेज बनाम मीर कासिम की संयुक्त सेना थी। एक तरफ अंग्रेज थे तो दूसरी तरफ मीर कासिम की संयुक्त सेना थी, और इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। अब रुहेला का युद्ध हुआ तो रुहेला का युद्ध कब हुआ, और रुहेला का युद्ध कब हुआ तो 1774 में। रुहेला का युद्ध 1774 में हुआ। एक तरफ अवध यानी कि अंग्रेज बनाम हाफिज रहमत खान था, तो अवध और अंग्रेज दोनों ही क्या, तो अवध को जीत लिया था अंग्रेजों ने, अंग्रेज जीत गए। और खुर्दा का युद्ध होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, कई एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुका है यहाँ से क्वेश्चन। तो खुर्दा का युद्ध 1795 में, और मराठा बनाम निजाम के मध्य खुर्दा का युद्ध जो है हुआ था कब तो 1795 में, और मराठा विजयी हुए थे, मराठा इसमें विजयी हुए थे। ठीक, और आज के इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इसे अच्छे से तैयार करके ही जाना आप अपने एग्ज़ाम्स में। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, और इस मार्क्स बूस्टर सीरीज में हम